एक गांव था धीरपुर। ये गांव शहर से बहुत दूर था, इसलिए गांव वाले शहर बहुत कम जाते थे। गांव वाले अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, वे बहुत भोले भाले और सीधे थे, आसानी से सब पर विश्वास कर लेते। इसी गांव में 5 साल में एक बार एक मेला लगता था। इस बार मेला बाजार से लगे मैदान में लगा। लोग बाजार और मेला साथ साथ घूम रहे थे। एक दुकान के बाहर खड़ा एक आदमी मांझी लाउड स्पीकर पर जोर जोर से बोल रहा था। सुनो सुनो सुनो, सभी लोग सुनो सुनो सुनो, शहर का महंगा माल, ब्रांडेड माल, सस्ते में सुनो 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 या। दूसरे आदमी दयावान ने एक सूटकेस में से बहुत सा सामान, परफ्यूम, साबुन, शैम्पू, पाउडर, तेल आदि निकालकर दुकान की मुख्य टेबल पर लगा दिया और मांझी फिर से चिल्लाने लगा। सुनो सुनो सुनो, शहर का महंगा माल, ब्रांडेड माल, सस्ते में छांटो भैया रस्ते में, सस्ते में। वहाँ से आने जाने वाले लोग सामान देखने लगे। शहरों में यही सामान हजारों में बिकता है, यहाँ हम बहुत सस्ते में दे रहे हैं। बाप रे, इतनी सी शीशी हजारों में मिलती है। हाँ, और नहीं तो क्या, बड़ी कंपनी का ब्रांडेड माल है। सारे हीरो हीरोइन यही इत्र लगाते हैं। सच्ची, ये वाला इत्र लगाते हैं? हाँ, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें, गुलाब के फूलों जैसी, एकदम मजा आ जाता है। सच्ची, इसमें से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल हीरोइन वाली। लाओ 500 रुपए और जल्दी से इसे ले जाओ, वरना कोई और ले जाएगा। 500 रुपए? शहर में यही शीशी 5000 में बिकती है, यहाँ तो बहुत सस्ते में दे रहे हैं। औरत उसे 500 रुपए देकर खुश होते हुए वो शीशी लेकर चली गई। एक आदमी शैम्पू उठाकर देखने लगता है। अरे देखना क्या भाई, ले जाओ, 4000 का माल है, तुम्हें 500 रुपए में मिल रहा है। देखना, इसको लगाने से बाल रेशम जैसे नरम और मुलायम हो जाएंगे। आदमी उसे 500 रुपए देकर वो शैम्पू ले जाता है। इसी तरह मांझी सबको सामान देता रहता है और दयावान रुपये गिनता है। कुछ ही देर में उनका सारा सामान बिक गया और दुकान खाली हो गई। अगले दिन दुकान के बाहर खड़ा होकर मांझी लाउड स्पीकर पर जोर जोर से बोलने लगा। सुनो सुनो सुनो, हजारों का माल सस्ते में, टीवी, फ्रिज हो या वॉशिंग मशीन या कंप्यूटर ले लो, सस्ते में। वहाँ से आने जाने वाले लोगों की भीड़ लग गई। भाई कहाँ है टेलीविजन, दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अरे वो तो गोदाम में रखा है, यहाँ कैसे दिखेगा? भाई कितने का दे रहे हो? 25,000 का टीवी बस 2000 में मिलेगा। सच में? हाँ सच में, 2000 की सेल है, कोई भी माल ले लो, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, हमारे पास कंप्यूटर भी है। मैं तो कंप्यूटर लूंगा भैया, सुना है ससुरा शहर में बहुत महंगा मिलता है। हाँ भाई, ये कंप्यूटर ससुरा बहुत महंगा है, पर हम सस्ते में देंगे। भाई क्या करना होगा? कल आकर अपना ऑर्डर बुक कर देना, और हाँ, ये छूट बस 2 दिन चलेगी। अगले दिन गांव के बहुत से लोग उस दुकान पर पहुंच गए। दुकान में दयावान एक कंप्यूटर लेकर और मांझी एक रजिस्टर लेकर बैठा था। भाई तुम्हारी दुकान में तो कोई सामान नहीं है, कहाँ है हजारों का सामान? हमारा एकदम सीधा काम है, हम पहले ग्राहकों से सामान का ऑर्डर लेते हैं, फिर गोदाम से मंगवाते हैं। हम कुछ समझे नहीं भैया। अरे तुम सब यहाँ आओ, मैं समझाता हूँ। सभी लोग मांझी को घेर कर खड़े हो गए। हम तुम लोगों को ये समझा रहे हैं कि इस दुकान में हम ग्राहकों से एडवांस में पैसे रुपए, जिसे पेशी कहते हैं ना, वो लेकर सामान का ऑर्डर लेते हैं, फिर उसे गोदाम से मंगवा कर दे देते हैं। बात तो सही है, ये दुकान में इतना महंगा सामान रखेंगे तो खराब हो जाएगा ना भैया। तुमको भरोसा हो तो लो, वरना रहने दो भैया, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। अरे भैया बुरा ना मानो, हमको पूरा भरोसा है भैया, पूरा भरोसा है। अभी जिसको जो जो सामान चाहिए वो आ जाओ। बिना देखे कैसे बताएं? अच्छा, मैं तुम्हें कंप्यूटर पर वीडियो में सब दिखाता हूँ। दयावान कंप्यूटर में चित्र दिखाता है और मांझी सबको समझाता है। ये देखो भाई लोग, ये वाला टीवी है। वाह भैया, कितना बढ़िया दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा भैया। हाँ हमारे पास सब बढ़िया है। फिर स्क्रीन पर
फ्रिज के चित्र आते हैं। ये देखो फ्रिज, डबल डोर, मेरा मतलब है 2 दरवाजे वाला है। ये लाल वाला बहुत ही सुंदर है भैया, मैं ये वाला ही लूंगा। मैं तो वो नीले वाला लूंगा, उस पर तो फूल भी बने हुए भैया। फिर स्क्रीन पर वॉशिंग मशीन के चित्र आते हैं। लो भाई, ये रही वॉशिंग मशीन। सुनो भाई, इतना सस्ते में मिल रही है तो ई सब लोग ले लेना। बेचारी भाभियों के हाथ दुख जाते होंगे तुम बैल जैसे आदमियों के कपड़े धो धो कर। हाँ, तुम सही कह रहे हो। चुपचाप ले जाकर अपनी पत्नियों को उपहार में दे देना, फिर देखना पूरा महीना 56 भोग खाने को मिलेगा। हाँ। सब लोग हंसने लगते हैं। उस ससुरे कंप्यूटर नाम की बला को भी दिखा दो भैया। दयावान कंप्यूटर पर कुछ की प्रेस करता है और स्क्रीन पर कंप्यूटर के कई चित्र आ जाते हैं। लो भाई, ई ससुरा भी आ गया, बचकर कहाँ जाएगा। तुम लोगों को जो जो सामान चाहिए वो लिखवा दो, फिर हम गोदाम से मंगवा कर तुम्हें दे देंगे। चलो चलो सब लोग लाइन में आ जाओ। मांझी एक एक आदमी का ऑर्डर रजिस्टर में लिखता जाता है। हाँ भाई, तुम्हें कौन सा सामान चाहिए। फ्रिज चाहिए भैया। रंग बताओ। नीला, वो बड़ा वाला था ना, वो वाला। तुम्हारा नाम। सोना लाल। चलो अब 2000 रुपए सर के पास जमा करवा दो। इस प्रकार मांझी सभी लोगों के ऑर्डर लिखता है और दयावान सबसे रुपये लेता जाता है। तुम सब लोग 2 दिन बाद आकर अपना अपना सामान ले जाना। हाँ भाइयों, समय पर आकर सामान ले लेना, ठीक है। सब लोग खुश होकर आपस में बातचीत करते हुए वहाँ से निकल गए। ए मती, इतना महंगा महंगा सामान भैया कितने सस्ते में मिल गया है ना। दो दिन बाद गांव वाले दुकान में पहुँचे, वहाँ कोई सामान नहीं था। ओ भैया, तुमने हमें आज आकर सामान ले जाने के लिए कहा था, कहाँ है भैया। यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। कहाँ है सामान भैया। वो सामान तो अब तक नहीं आया भैया। क्या अब तक नहीं आया। मैं मालिक को बोलता हूँ, वो अभी पता करके बताएंगे। मांझी दयावान के पास जाकर कुछ कहता है और वो हाँ में सिर हिलाकर फोन पर किसी से बात करते हुए कहता है। क्या ये कब हुआ। अब बताओ क्या करना है। ग्राहक दुकान पर खड़े हैं। ओके, अब तुम लोगों का सामान रास्ते में रुका हुआ है। पर क्यों, आपने कहा था आज तक आ जाएगा। बात यह है कि कल सरकार ने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं। गोदाम शहर में है, वहाँ से ट्रक में माल आता है। अब तुम लोगों को 200 रुपए और देने होंगे। पेट्रोल महंगा हो गया है, इसलिए ट्रक की आवाजाही महंगी हो गई है। हाँ, बात तो सही है, आए दिन पेट्रोल महंगा हो जाता है। उसके बाद कल शाम तक सबका सामान आ जाएगा। ठीक है भैया। सब लोग फिर से दयावान को 200 रुपये देकर चले गए। उनके जाने के बाद मांझी और दयावान खूब हंसते हैं। अगले दिन शाम को लोग दुकान पर आए तो वहाँ ताला लगा हुआ देखकर वो हैरान हो गए। उनमें से एक आदमी ने पास ही एक छोटे दुकानदार से पूछा। अरे भैया, ये मांझी और ये दयावान ऐसे ताला लगाकर कहाँ चले गए भैया। कहाँ चले गए ये नहीं पता। मांझी कह रहा था कि बहुत जरूरी काम है, 2 दिन बाद आएगा। शुक्र है 2 दिन में आ जाएंगे। मुझे तो लगा कहीं पैसा लेकर भाग तो नहीं गए। 2 दिन बाद वे लोग फिर आए, तब भी दुकान पर ताला लगा था। नहीं भाइयों, वो लोग अब तक नहीं आए। ऐसा करो, तुम हमारी समिति वालों से जाकर पूछो, वो बता देंगे। मुखिया जी, ये दुकान वाले कहाँ गए हैं, कब तक आएंगे। ये दुकान तो समिति की है। उन दोनों ने थोड़े दिनों के लिए किराए पर ली थी, पर दोनों अचानक गायब हो गए हैं। ना ही उनकी कोई खबर आई है। ये क्या कह रहे हो। वो दोनों हमको सस्ते में सामान बेच रहे थे, हमसे तो रुपया भी ले लिए हैं। अच्छा, तो तुम लोगों को भी चूना लगा गए। और भी कई लोगों ने उनकी शिकायत की है। सबका पैसा लेकर भाग गए हैं वो धोखेबाज। सस्ते माल का लालच देकर तुम लोगों को अच्छा मूर्ख बनाया। भाइयों, समझदारी से काम लिया करो। मुखिया जी, आप क्या करें। ये लो, हमारे पास उन्होंने ये पता लिखवाया था। देखो, कुछ पता लग जाए तो छोड़ना मत। 2 गांव वाले उस पते वाली जगह पर जाते हैं। भैया, ये पता किधर है।
यहाँ से थोड़ा आगे एक खाली मैदान है, वहीं है। दोनों आगे बढ़े तो एक खाली मैदान में एक पुरानी फूस की झोपड़ी थी, जिस पर दरवाजा भी नहीं था। दूसरा गांव वाला वहीं बैठ गया। ससुरे तो सच्ची हमें पागल बना दिए हो।